हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष शेट्टी। और आज हमारे साथ मौजूद है अंजलि महामुने जी, जो कि एक डाइटिशियन और स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट है। सबसे पहले तो हम वेलकम करना चाहेंगे, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और थैंक यू। आज का टाइटल जो पढ़ के आप समझ ही चुके होंगे कि एक सिंपल टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, पर बहुत मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। कि दही के बारे में मेरे घर पे तो किसको नहीं पता कि दही क्या रहता, क्यों रहता, ज़रूरी है या नहीं है। वे बीइंग वेजिटेरियन, अगर वो रोज़ दही खा सकते हैं तो नहीं खाते हैं, तो या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है स्पेसिफिकली। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्यों ज़रूरी है। या दही क्यों ज़रूरी है ये जानने के लिए आपको पहले थोड़ा सा हमारे बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको जो बोलते हैं गुड बैक्टीरिया। ओके। तो ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है उसको गट माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ह्यूमन बॉडी परफॉर्मेंस के लिए। मतलब हमारा मूड से लेके हमारा आज क्या हमारा परफॉर्मेंस, मतलब मूड से लेके परफॉर्मेंस तक हमारे बॉडी के अंदर रहने वाले बैक्टीरियाज डिसाइड करते हैं। जैसे कि बहुत सारे हॉर्मोन्स, मूड स्टेबिलाइजर्स हॉर्मोन्स जिसको बोलते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, वो लार्जली हमारे गट माइक्रोबायोटा के कॉलोनीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। ओके। मतलब जब भी कभी हम हैप्पी रहते हैं, अगर कोई हमारी हैबिट है जिससे करने से हम हैप्पी होते हैं, जैसे कि आप जैसे क्रिकेट खेलने से हमारे आप दर्शक भी क्रिकेट खेलने से बहुत हैप्पी होते या हैं। हाँ। तो हैप्पी जस्ट जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तब आपके बॉडी में सेरोटोनिन सिक्रेट हो रहा है, राइट। दैट इज कॉल्ड हैप्पी हार्मोन। राइट। तो जो गट माइक्रोबायोटा है उसमें से 90% ऑफ सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। तो वही कि गट माइक्रोबायोटा इज़ वेरी इसेंशियल। हमारे बॉडी का डाइजेशन कैसे हो रहा है, उसका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, स्टूल सॉफ्ट हो रही है, हार्ड हो रही है, ओके। वो सब हमारे माइक्रोबायोटा डिसाइड करते हैं। ओके। जो कुछ भी हम खाते हैं, हम जैसे कि प्रोटीन्स खाते हैं, फैट खाते हैं एंड फाइबर खाते हैं। ओके। फाइबर आप जानते हो कि विच इज़ इनडाइजेस्टेबल। तो वो जाने के बाद हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती ऑब्वियसली, तो वो जाने के फाइबर्स इनडाइजेस्टेबल रहते या हैं। हमारे बॉडी ओके। में कुछ उसका स्टूल मेकिंग के अलावा कुछ दूसरा फ़ायदा नहीं है ओके। फाइबर का। तो फाइबर जैसे कि इन सोल्यूबल होते हैं, तो वो जाके उसको फर्मेंट करना, उसको ब्रेक डाउन करना क्या काम होता है गट बैक्टीरिया का। ओके। और जैसे कि दही होता है वो प्रोबायोटिक होता है। ओके। देर आर टू टाइप्स की प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक मतलब जो हमारे गट के अंदर जो माइक्रोबायोटा है, जो बैक्टीरियाज है, उनका फूड। अगर हम फाइबर दे रहे हैं तो वो प्रीबायोटिक है, मतलब उनके लिए फूड दे रहे हैं। अगर हम शुगर खा रहे हैं तो उनके लिए फूड दे रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज प्रीबायोटिक। ओके। बट प्रोबायोटिक मतलब लाइव बैक्टीरिया, हम लाइव बैक्टीरिया डायरेक्ट इंजेस्ट कर रहे हैं। कुछ बार होता है कि हम कुछ भी टैबलेट ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, कभी कभी हमें लूज मोशंस लगती हैं, तो वो जो बैक्टीरियाज का नंबर है वो इनबैलेंस हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। ओके। तो अगर हमने हमारे डाइट में डेली कर्ड ऐड किया तो उसका जो नंबर है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, और उसकी वजह से हमारी ओवरऑल मूड हमारा स्टेबलाइज स्टेबलाइज रहेगा। रहेगा, और हमारी ओवरऑल बॉवल हेल्थ, सिस्टम भी मतलब अफेक्ट करेंगे ना, तो वो अच्छी बाउल, रहेंगे बॉवल हाँ सिस्टम। या। और दूसरा फ़ायदा ये है कर्ड का कि कर्ड में गुड फैट्स होते हैं, सेचुरेटेड फैट एंड गुड क्वालिटी प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन कर्ड। ओके। या सो कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, ओके। या विच इज़ गुड बैक्टीरिया एक्चुअली। वेरी या ओके। तो वेजिटेरियन बेसिकली, नॉन वेजिटेरियन भी और वेजिटेरियन दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। या और इससे लैक्टिक एसिड फॉर्म होने में या लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लैक्टिक मतलब वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है हाँ। वो फर्मेंट होके लैक्टिक एसिड बनता ओके। है। या तो वो अच्छा रहता है, हाँ हेल्पफुल रहता है या फिर। ठीक है। और और जैसे कि हम काफ़ी बार
एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स मतलब एंटी बैक्टीरिया। तो वो एंटीबायोटिक को पता नहीं है ना कौन सा हमारा गुड है, कौन सा बैड है, वो सब बैक्टीरिया मारते हुए चले जाता है ओके। एंटीबायोटिक्स। तो उसके वजह से जो गुड बैक्टीरिया है वो भी कम हो जाते हैं, उनकी कॉलोनीज भी कम हो जाती है। ओके। इसलिए तो इसलिए दही खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और इसमें भी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि रात को नहीं खाना चाहिए दही। तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मामी जी आई थी एंड उन्होंने बोला रात को भी दही खाते हैं कह रहे हैं आशीष। तो लाइक दैट कि अपने समाज में काफ़ी कुछ है। तो ये भी आप मिथ है या क्लियर कर दीजिए कि रात को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ये एक्चुअली दही ठंडा होता है, उसका जो प्रकृति है वो ठंडी होती है, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि रात में नहीं खाना चाहिए। बट अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में आके दही खा रहे हो तो देर इज़ नो नॉट हार्म। अ बिग डील। अगर किसी को तकलीफ हो रही है हाँ, उससे तो बात अलग है। तकलीफ हो रही है तो बात अलग है। बट अगर लोग बोलते हैं कि खांसी है, सर्दी है, तो दही नहीं खाना चाहिए, तो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओ और आप खा सकते हो दही। ऑब्वियसली आप सर्दी है, खांसी है, बुखार है, आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, आपका इनबैलेंसिंग हो रहा है, तो आप दही खाने से उल्टा अच्छा है उनके अच्छा उनके मतलब वो लिए। तो और अच्छा गुड बैक्टीरिया या देंगे, गुड राइट। बैक्टीरिया देंगे बॉडी को। तो आई होप कि इससे काफ़ी लोगों की क्लियर हुए। और ये आप किसी को बताएं ना बताएं, मैं मेरे मम्मी को ज़रूर बताने वाला हूँ ये वीडियो। तो उनका थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा। आई होप कि बहुत सारे जन जो भी आप देखते हैं ये सिंपल सिंपल वीडियोस रहते हैं जिससे छोटे छोटे लोगों को मतलब जो जो इससे जुड़े ही नहीं है कभी, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें प्यार दीजिए। प्यार दे ही रहे, इतने सारे मिलियंस में व्यू आते हैं मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इतने व्यूज़ आते हैं। तो फिलहाल उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ जो आप हमसे जुड़े आज। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।